तो गाड़ी हो, घर सबके पास होना चाहिए, भगवान करे सबका घर हो, इतना हो। लेकिन इसके बाद यदि आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आप परेशान होंगे होंगे होंगे। क्यों जी? यदि आपकी इच्छाएं इससे ज्यादा हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलो बोलो। परेशान। ज्यादा नहीं, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो भी परेशानी खड़ा करती है, जीवन का सुख चैन छीन लेती है। हाँ यार, ये बात सही है कि गलत है? आपको लगता है ना टाटा अंबानी ये लोग बड़े सुखी होंगे, नहीं है। आप लोग जितने सुखी हैं ना, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी इतने सुखी नहीं है। देखने से लगता है दूर के ढोल सुहावने, सुखी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, काम करो, सफलताएं होनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। लेकिन पैसे कमाने चाहिए तो ज्यादा पैसे में केवल पैसा रह जाएगा, जीवन का सुकून चला जाएगा। एक ही चीज मिलेगी, या सुकून या पैसा, दोनों नहीं मिल सकते। दोनों किसी को मिले हो तो बताओ? दोनों उसी को मिले हैं जो जीवन में संतुष्ट रहा। इसलिए भागम भाग वाली जिंदगी ना जियो। भागते भागते क्या करोगे? अपने लिए समय निकाला नहीं, प्रभु का चिंतन किया नहीं, भागते भागते मर गए। सारी जिंदगी किया क्या? धन धन धन। आखिरी में कार्ड मिला, उसमें लिखा था हो गया निधन। धन धन करता रहा, बाद में क्या मिला? निधन। कर ले धन धन। इसलिए आदमी मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाता है। क्यों? आपके यहां बरसाने की परंपरा है? हमारे यहां मुर्दा जब जाता है ना अर्थी, तो उसके ऊपर पैसे बरसा, चिल्लर। अब चिल्लर ही लायक है और क्या? क्या बरसाए जाते हैं? पैसे। पैसे क्या बरसाए जाते हैं? आप यहां बरसाते हैं? आप यहां बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं बताओ जरा? पैसे इसलिए बरसाते हैं, देख बड़ा पैसा पैसा करता था, मर गया ना, अब तेरी हिम्मत है तो उठा, पड़े हैं तेरी छाती में। पैसे के लिए भाई से लड़ता रहा, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता रहा, पैसों के लिए दोस्तों से लड़ता रहा, पैसों के लिए सारी जिंदगी परेशान था, मर गया। पैसा पैसा। पैसे ने सबको पागल कर रखा है। हाँ या ना? आदमी जी नहीं रहा है, घिसट रहा है, ढो रहा है ढो। अब हंसने का टाइम नहीं है लोगों के पास, ना पत्नी के साथ बैठ के बात करने का टाइम, ना बच्चों के संग खेलने का टाइम। पहले के दादाजी बैल बनते थे, बच्चा ऊपर बैठ के चल मेरे घोड़े। अब कौन बैल बनने को तैयार है? सुकून चला गया। आपसी प्रेम ना होने के कारण रिश्ते कमजोर पड़ गए। आजकल रिश्ते भी तो कमजोर हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। आजकल बेटा अपने बाप को कुछ नहीं समझ रहा है, बाप भी अपने बेटे को, जो प्रेम था आजकल के बापों के अंदर भी बच्चों के प्रति वो प्रेम नहीं है, ना बच्चों के भीतर माँ बाप के प्रति प्रेम है। प्रेम की बहुत कमी हो गई। आदमी प्रेम के, यदि प्रेम की बात करें तो बड़ा गरीब हो गया है। प्रेम की संपत्ति अब रही नहीं। पहले मामी के घर जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, 1 महीना 2 महीना पूरा मामी के मामा के घर, और मामी रोज बना बना के खवाए। आज की मामी का तो सिर चढ़ जाए 4 दिन में। नहीं, आज की मामी तो 4 दिन में गर्म हो जाती है। आ गया, बोलो हाँ। पहले के लोगों में प्रेम था, ये मेरा भांजा है, तो मामी खूब बना बना के खवाती थी। 2 महीने के लिए आप में से कितने लोग 2-2 महीने ममियारे रहते थे मामा के घर? हम भी रहते थे। आजकल का बच्चा रह ले 2 महीना, 2 हफ्ता रहना कठिन है।
जबकि पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज घर सबके पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हैं, है ना। पहले रिश्तों को तवज्जो दिया जाता था, पहले रिश्तों को महत्व दिया जाता था। पहले परिवार का मतलब होता था ये 5 उंगलियां, परिवार मतलब परिवार मेरा। आजकल परिवार में ही आदमी दगा कर रहा है, परिवारी लोग धोखा दे रहे हैं, अपने लोग धोखा दे रहे हैं आजकल, हाँ या ना। पहले परिवार मतलब परिवार था। जैसे 7 वार होते हैं ना, ऐसे एक 8वां सोमवार रविवार, ऐसे एक परिवार। 8वां वार है परिवार, 7 वार सोमवार से लेकर के रविवार 7 वार। एक 8वां वार कौन सा है? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है। लोग कहते हैं ना सोमवार अच्छा है, नहीं साहब, लोग कहते हैं मंगलवार अच्छा, लोग कहते हैं शनिवार अच्छा, लोग कहते हैं गुरुवार अच्छा। मैं कहता हूं कोई भी वार अच्छा नहीं है। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार से लेकर रविवार तक 7 वार अच्छे हैं। परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार। पहले रिश्तों के महत्व था, आज रिश्तों का महत्व नहीं है। पहले भाई मतलब भगवान, पहले भाई मतलब अरे मेरा बड़ा भाई है भाई, बड़ा भाई मतलब देवता है, बड़ा भाई मतलब पिता है। आजकल बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार है। छोटा भाई मतलब लक्ष्मण, बड़ा भाई मतलब राम, छोटा मतलब भरत, बड़ा मतलब राम, हाँ या ना। पहले रिश्ते पक्के थे, विश्वास था ये मेरी पत्नी है। आजकल पत्नियां धोखा दे देती हैं। एक आदमी रोता रोता आया, महाराज जी हमारे बच्चे हैं और हमारी अच्छी खासी इनकम है, हम सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी आदमी हैं, पैसे अच्छे खासे हैं, सब कुछ भगवान का दिया बढ़िया है। हमारी पत्नी पड़ोसी के संग भाग गई। पत्नी धोखा दे रही है। बोलो हाँ, पहले की पत्नियां धोखा थोड़ी देती थी अपने आदमी को। आज की पत्नियां बहुत सारी, आपने सुना ना बाजार में कि पत्नियां धोखा दे रही हैं पति को। पति भी कम नहीं है, पति भी धोखा दे रहे हैं। पत्नी के होते हुए पड़ोसनों को ताक झांक कर रहे हैं। पहले का आदमी ऐसा नहीं था, पहले का आदमी बिल्कुल सीधा था। पत्नी मतलब पत्नी, पति मतलब पति। पराये पुरुष पराई स्त्री के बारे में तो आदमी सपने में भी नहीं सोचता था पहले। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पहले आदमी सोचना भी पाप समझता था, पराई औरत के बारे में सोचना भी पाप था। पराये पुरुष के बारे में सोचना भी क्या समझता था? पाप। और आजकल तो सोचना के आदमी सब मिलजुल रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो आदमी अब विश्वास के लायक रहे नहीं, रिश्ते विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए आज पैसा है साहब, वो सुकून नहीं है, आप परेशान हैं, सब कुछ है महाराज जी, शांति नहीं है। शांति विश्वास में है, शांति संतोष में है, शांति अपनों के बीच में है, भगवान के चिंतन में शांति। पति पत्नी दोनों बैठो, बच्चों को बिठाओ, आधा घंटा कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। फिर देखो शांति कैसे नहीं है। जीवन का आनंद कुछ और है साहब, भटक ना जाना। जमीन पर चीराणी किम पति नशंति दिशंति वीक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। ज्यादा ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए संतुष्ट रहो। भागवत जी यही सिखा रहे हैं। रिश्तों को बेहतर बनाओ, भगवान पे विश्वास मजबूत हो, कभी किसी को धोखा ना दें, ये सब कोशिश करो। भगवान सदा उनके संगी साथी हैं जो सदा सच्चे और अच्छे राह पर चल रहे हैं। बात सही है?
इन बातों को यदि आप अपनाओ तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। पर अपनाता कहां है कोई। जरूरतों के हिसाब से लोग जिंदगी कहां जी रहे हैं, इच्छाओं के हिसाब से जी रहे हैं। आज लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं, जरूरतें तो बड़ी थोड़ी हैं। आपकी जरूरत कितनी है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जरूरत है। इच्छाएं कितनी हैं? अनंत। और इच्छाएं रावण पूरी ना कर सका, इच्छाएं दुर्योधन पूरी ना कर सका, इच्छाएं कंस पूरी ना कर सका, इच्छाएं आप क्या पूरी कर लोगे? तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए। इसलिए इच्छाओं को खत्म करो और देखो ये कि मेरी जरूरत क्या है। देखो क्या कि मेरी, बोलो, जरूरत क्या है। जरूरत, सर्दी आ गई, स्वेटर की जरूरत है, टोपा की जरूरत है, जरूरतें पूरी कर लो। घर नहीं है तो घर बना लो, जरूरतें पूरी कर लो। रोटी नहीं है, खूब रोटी की व्यवस्था कर लो, जरूरतें पूरी कर लो। दवाई के पैसे नहीं है, जोड़ लो, जरूरत पूरी कर लो। बिल्कुल, परंतु इच्छाओं के पीछे ना भागना। इच्छाएं जिनकी ज्यादा है ना, वो स्त्रियां अपने आप को बेचने लग गई। आजकल स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने आप को जो बेच देती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में वेश्याएं कहते हैं। काहे बेच रही हैं अपने शरीर को? बोलो। इच्छाएं ज्यादा है उनकी, उनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना रहता है। इच्छाएं हैं, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मोबाइल हो, बड़ा नाम हो, इसके लिए बेचना भी पड़े, अपने को परोस देते हैं। क्यों मेरी माँ? वरना क्या जरूरत थी? गुजारा तो घास की झोपड़ी में एक पत्नी का हो रहा है। एक टाइम भोजन बनता है और दोनों टाइम खाते हैं। इसमें भी लोग गुजर कर रहे हैं, पर अपने चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। गरीबी है तो क्या हुआ, पर चरित्रवान है। हमारे देश में आज भी बहुत घर ऐसे हैं जिन घरों में दोनों टाइम भोजन नहीं बनता, दोनों टाइम चूल्हा नहीं जलता। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत घर मिल जाएंगे जहां दिन में केवल एक बार चूल्हा जलता है। ये बात सही है कि गलत है? एक बार चूल्हा जलता है और या तो दाल बनेगी या तो सब्जी बनेगी। दाल सब्जी दोनों नहीं बनती। ऐसी भी गरीबी मैंने देखी है। मैं तो खुद बचपन में भीख मांगता था गांव में जा जा करके। मैंने जितनी गरीबी में गुजारा किया है, जितना देखा है, आप लोगों ने शायद ना देखा हो, और भगवान करे किसी को ये सब देखना भी ना पड़े। हमने ये तक देखा है कि आज दाल बनी है तो सब्जी नहीं। हमने केवल बचपन में सब्जियों के नाम पे आलू की सब्जी खाई है, आलू का झोल, आलू और पानी, बस। गांव में हमारे खेत थे, टमाटर आ जाए तो टमाटर की सब्जी, केवल टमाटर 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 होते थे हमारे गांव में, टमाटर टमाटर टमाटर। वरना हमारे यहाँ दाल होती थी मसूर की। हमारे यहाँ किसकी दाल होती थी? मसूर की दाल, जानते हैं? तो मसूर की दाल बनती थी हमारे यहाँ। लोग कहते हैं कि मसूर की दाल खाई नहीं जाती, पर क्या करें साहब, यदि वो भी ना खाते तो फिर भूखे मरते। चलो भैया तुम ना खाओ, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन था। आप आश्चर्य मानेंगे, ये जो तुअर की दाल होती है ना, राहर की दाल जिसे बोलते हैं, ये दाल मैंने बहुत होश संभालने के बाद ये दाल खाई। अच्छा, ये भी दाल मतलब मैं एक चीज जानता था बचपन में कि दाल मतलब मसूर की दाल, कोई दूसरी दाल होती है ये मैंने बाद में जाना। हमारे यहाँ दूसरी दालें होती भी नहीं थी, केवल ये दाल होती थी। एक वो होती थी जिसके बड़ा बनते हैं, है ना? कौन सी दाल होती है? उड़द। उड़द की दाल सामान्य तौर पे बनती भी नहीं है भाई। उड़द की दाल चावल थोड़ी कोई खाता है। उड़द की दाल तो दूसरे पकवानों में प्रयोग होती है। तो दाल मतलब मसूर। हमारे गांव में चना और मसूर बोई जाती है, तो मसूर बोई जाती है तो मसूर मिल जाती है। तो मसूर की दाल को चक्की में करके, मेरी माँ चक्की चलाती थी, मसूर की दाल को मैं भी चलाता था साथ में बैठ के। चने की दाल, चना था, मसूर थी, तो कभी चने की दाल लौकी डाल के माँ बनाती थी, कभी मसूर की दाल। अधिकांश मसूर की दाल मतलब मसूर की, यही खाया है।
ये राहर की, ये तुअर की दाल इत्यादि जो दालें हैं, फिर ये हमने बाद में बहुत होश संभालने के बाद देखा हमने ये सब चीजें। सवेरे से शाम तक जब भी खाओ तो दाल चावल या दाल रोटी। इसलिए कम से कम इच्छाएं होना, जरूरतें तो देखो भगवान ने सबकी पूरी कर दी। अब भगवान ने सबको खूब दिया खाने पीने को। इच्छाओं के पीछे ना भागना साहब, वरना अंत नहीं है इसका। मैंने अपने जीवन में जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहता हूं। कभी इच्छाएं ज्यादा नहीं है, कभी इच्छाएं नहीं रखता। जब इच्छाएं थी तब मिला नहीं, सच्ची बात तो ये है। जब समोसा खाने की इच्छाएं थी तब समोसा 1.5 रुपया का मिलता था हमारे यहाँ, और 1.5 रुपया होते नहीं थे। जब जलेबी खाने की इच्छा थी तब जलेबी 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलती थी, इतना होता नहीं था। इसलिए जब इच्छाएं थी खाने की तब था नहीं, जब इच्छाएं नहीं है तो अब सब कुछ है। यही है ईश्वर का बैलेंस। इसलिए तुम जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। यदि ईश्वर कुछ नहीं देते तो परेशान ना हुआ करो। आप यदि रो रहे हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सब्र रखना, विश्वास रखना। ईश्वर उससे ज्यादा देना चाहते हैं जितना तुम चाहते हो, जितना तुम्हारे मन में कामना है। ईश्वर ज्यादा प्लानिंग करके बैठे। आपको पता है, मैंने हमारे जो एक राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम हुए ना, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े अच्छे राष्ट्रपति। इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थोड़ी सी, तो इनकी हिस्ट्री में एक दौर ये भी था कि ये आत्महत्या करने का सोच रहे थे। एक ऐसा भी दिन था इनके जीवन में, जब इनकी जवानी थी, इनका समय था, तो ये पायलट बनना चाहते थे, हवाई जहाज उड़ाने वाला। क्या बनना चाहते थे? तो ये दक्षिण के थे, दिल्ली आए इंटरव्यू देने। तो पायलट का इंटरव्यू दिए तो नंबर कम आए, सिलेक्शन हुआ नहीं। तो इन्हें लगा कि अब देखो, अब क्या मुंह दिखाएं घर वालों को कि हमारी तो जॉब लगी नहीं। तो ये गंगा के किनारे चले गए। तो गंगा के किनारे ये प्लान कर रहे थे कि मैं कूद जाऊं और आत्महत्या कर लूं, क्योंकि अब जीने का कोई आधार नहीं। जो चाह रहे थे वो मिला नहीं, तो इन्होंने सोचा आत्महत्या कर लेता हूं। तभी वहां पर कोई संत आए। संत ने कहा, भाई बच्चा शाम हो गई, बेटा आओ भोजन प्रसादी कर लो। तो संत के पास गए, संत ने भोजन प्रसादी कराया। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया अपना नाम जो बचपन का था। बताया क्या हुआ? बोले मैं आया था इंटरव्यू देने, कुछ सफलताएं मिली नहीं, अब लगता है आत्महत्या कर लो, मेरा मन नहीं करता अब जीने का, मर जाने का जी करता है। संत जी ने कहा अभी रोटी खाओ। बोले मेरे पास तो किराया भी नहीं, मैं घर कैसे जाऊं? संत जी बोले मैं दूंगा। एक संत ने उनकी मदद की थी। संत ने उन्हें पैसा दिया घर जाने का, और रात्रि को अपने आश्रम में रखा, रोका और भोजन कराया। तो अब्दुल कलाम साहब ने संत से कहा कि आप तो संत हैं, बताइए कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की पर मैं बन ना पाया जो मैं बनना चाहता हूं। तब संत ने एक ही लाइन कही मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने जो तुमने सोच रखा है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। जो तुम चाहते हो विधाता उससे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए एक बार एक जगह से असफल हुए हो तो चिंता ना करना, शायद ईश्वर तुम्हें इससे ज्यादा सफलता देना चाहता है। वही बालक बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक बनकर के राष्ट्र में क्या क्या, परमाणु का सबसे पहले परीक्षण उनके कार्यकाल में हुआ। उनकी निरीक्षण और परीक्षण में हुआ। भारत का जो पहला परमाणु, अटल जी के टाइम पर जो परीक्षण हुआ परमाणु, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सामने हुआ, उनकी देख रेख में, उनकी गाइडलाइन पर। इतने सफल वैज्ञानिक बने वो।
इतने सफल राष्ट्रपति बने वो, आज भी वो सबके चहेते माने जाते हैं। तो जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए कि नहीं जी अब मर जाएंगे, अब तो रास्ता बंद। नहीं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए बेहतर प्लानिंग कर रखी है। मैं बचपन में भीख मांगता था ना, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता था किसी से कि देखो इतनी गरीबी क्यों। मैं कपड़े फटे पहनता था तो मेरे कुछ लोग दोस्त वो कहते देखो तुम्हारे कपड़ा फटा है। कपड़ा फटा होता तो वो और फाड़ देते थे, वो हंसते थे, लेकिन कभी हमें बुरा नहीं लगता था। हम जानते ही नहीं थे कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, बस गुजारा था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब सर्दी आती थी ना तो हम लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी और मैं, हम लोग ना धान होता ना, धान का प्यार होता है, प्यारा बोलते हैं, डंठल जो धान का नीचे का हिस्सा, ऊपर तो धान चावल निकल जाता है, नीचे जो बड़ा नहीं बचता धान का डंठल, जैसे प्यार बोलते हैं। ठंडियों में वो हम लोग कमरे में बिछाते थे, नीचे वो बिछता था, ऊपर से दरी और चटाई बिछा के सोते थे। बिछाने के गद्दे तक नहीं थे। सर्दियों में ऐसे गुजारा होता था। मैं 2009, अभी 2024 चल रहा है, 25 आ गया, 2025 चल रहा है। जब 2009, ये घटना 2009 की है। मैं 2009 में जब पढ़ने अयोध्या जी था ना, तो अयोध्या जी में मैं विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ने संत निवास में रहता था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिछाने के, तो मैं बोरा, भंडारी जी से जो बोरा होता ना, बोरा जिसमें चावल दाल भर के आती है ना, बोरा समझते हैं आप लोग, जूट का बोरा बिछा करके, और 1-2-3 बोरा नीचे बिछा लेते थे, एक छोटा कंबल था उसके ऊपर 3-4 बोरा ऊपर डाल लेते थे। ये 2009 तक ये स्थिति, इसमें गुजारा किया और पढ़ाई की, जीवन को गुजारा, भगवान का चिंतन, भगवान खुश थे वो तो अब बता रहे हैं, उस समय तो बस आनंद था, बस शिकायत नहीं थी कि ये स्थितियां ना, जो था बढ़िया था। भगवान को पता था कि मुझसे, इस शरीर से प्रभु ये सारी सेवाएं करानी थी उनको, इसलिए भगवान ने मुझे बचपन से ही, जैसे सोने को तपाने के लिए भट्टी पे जाना पड़ता है, ऐसे जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते, इसलिए वो तपा रहे हैं दुख की आग में। इसलिए तपो विंदास, शिकायत विकायत ना करो, जितना दुख आएगा उतनी जीवन में खुशियां भी आएंगी। धैर्य रखिएगा बस। संघर्ष को, किसके जीवन में बुरा दिन नहीं आया बताओ? स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि उसके पास खाने को रोटियां नहीं थी तो भंडारों में खाते थे, ये दिन भी देखा है उन्होंने। कौन है संसार में, आप लोग सबकी सफलताएं देखते हैं, सफलताओं के पीछे का संघर्ष नहीं देखते। आपको लगता है मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा ना, वैसा बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वैसे बनने के पीछे का संघर्ष क्या है। अब्दुल कलाम तो सबको दिखे, पर अब्दुल कलाम का संघर्ष ना दिखा, धैर्य नजर ना आया। इसलिए स्टीव जॉब्स सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता। हर व्यक्ति यदि सफल, कोई भी सफल है, जितना सफल व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इमारत जब बनती है तो जितनी ऊंची इमारत बनती है, मतलब उसका उतने ही नीचे उसका वेस होता है, नींव होती है। आपको इस बिल्डिंग को 10 मंजिल बनाना है ना, तो आपको जमीन के नीचे उतना जाना पड़ेगा। 100 मंजिल बनाना है ना, तो जमीन के उतने नीचे जाना पड़ेगा। और 1-2 मंजिल ही बनाना है तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत। बात सही है कि गलत है?